देखो, आज से हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बारे में बताएंगे। जैसे मान लो बीसीजी है, हेपेटाइटिस बी के, इनके टीके लगते हैं, तो कितनी इनकी डोज लगी, कैसे लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए, क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं उनके, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, आज जो हम पढ़ रहे हैं बीसीजी वैक्सीन के बारे में पढ़ेंगे। तो बीसीजी किसके लिए लगवाते हैं? यानी कि टीबी से रोकने के लिए। अगर मान लो मैंने बीसीजी वैक्सीन का टीका किसी को लगा दिया, तो लगभग 80% ऐसा रहता है कि टीबी नहीं होती लोगों को। जैसे मान लो 100 लोगों को लगाया बीसीजी का टीका, तो 80 ऐसे लोग होंगे जिनको टीबी नहीं होगी, और मान लो 20% को हो भी जाएगी, तो वो आराम से ठीक हो जाएंगे। ठीक, तो देखो बीसीजी वैक्सीन की जो फुल फॉर्म है, यानी तो उसको हम क्या बोलते हैं? बैसिलस कॉलमेट-ग्वारिन, यानी ये तीन साइंटिस्ट के उन्हीं के नाम पे है। तो डोज की बात अगर मैं करूं बीसीजी की, तो कितनी डोज रहेगी इसकी? ऐसे न्यू बॉर्न है, मान लो बच्चा जो पैदा हुआ है, तो उसमें जो रहेगी वो लगभग कितनी रहेगी? 0.05 ml तक। ठीक है, लेकिन अगर मान लो 1 साल से ऊपर है कोई बच्चा, तो उसको कितनी रहेगी? 0.1 ml। ठीक, अब देखो टाइम, यानी कि किस टाइम हमको लगवाना चाहिए बीसीजी वैक्सीन को। तो सबसे जो बेस्ट रहता है वो क्या रहता है? एट द बैक, यानी कि मान लो बच्चा पैदा हुआ उससे लेकर 24 घंटे तक, ये सबसे बेस्ट रहता है। यानी कि इस टाइम हमें बीसीजी वैक्सीन का टीका लगा देना चाहिए विद इन 24 आवर। ठीक है, अगर पॉसिबल है तब। किस कंडीशन में डिले हो सकता है? जैसे मान लो कोई बच्चा जो बीमार है, तो उस कंडीशन में हम बच्चे को टीका नहीं लगाते। ठीक है, या मान लो स्किन में उसके कोई इंफेक्शन है, तो उस कंडीशन में भी हम बच्चे को टीका नहीं लगाएंगे, यानी कि 24 घंटे के अंदर। और बहुत ज्यादा कमजोर है, यानी कि प्री टर्म बेबी है, उसको भी हम नहीं लगाते 24 घंटे तक, 24 घंटे के अंदर। और क्या हो सकता है? जैसे ये तो हो गया यानी कि एट द बर्थ 24 आवर्स में। ठीक है, अगर 24 घंटे में नहीं लगाया तो हम कितना, यानी कि जब पैदा हुआ उससे 1 महीने तक, इस दौरान हम टीके को लगा सकते हैं, बच्चे को बेस्ट रहता है। ठीक है, अगर इसमें भी नहीं लगा पाए तो 1 मंथ से लेकर 1 साल तक हम लगवा सकते हैं वैक्सीन को। ठीक है, अगर नहीं लगी है तब। अब देखो, 1 साल के बाद अगर कोई बच्चा तुम्हारे पास आता है, ऐसा कोई बच्चा जिसको बीसीजी का टीका नहीं लगा है, ठीक है, तो हम क्या कराते हैं? उसका मॉन्टूस टेस्ट कराते हैं पहले। अगर मान लो मॉन्टूस टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, तो हम उस कंडीशन में बीसीजी का टीका नहीं लगाएंगे बच्चे को। अगर मान लो मॉन्टूस टेस्ट का नेगेटिव आया, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं टीका लगवाते हैं बच्चे के लिए। ठीक है, 5 साल के बाद बीसीजी का कोई भी महत्व नहीं रहता। मान लो 5 साल के बाद अगर कोई टीका लगवाने को बोलता है, कोई भी उचित नहीं है, नहीं लगवाए। ठीक है, अब देखो बीसीजी का जो टीका होता है उसका रूट कैसा रहता है? किसमें लगाते हैं? इंट्राडर्मल लगाते हैं इसको। ठीक, कौन सी साइड पे लगाते हैं? यानी कि लेफ्ट अपर आर्म में, जो तुम्हारी लेफ्ट है इस साइड में। अगर आप नोटिस किया होगा तो एक निशान सा रहता है बॉडी के लेफ्ट साइड में, तो वो क्या होता है? बीसीजी का ही रहता है इसका। देखो मैंने नोट करके लिख रखा है, कभी भी हम इसको नहीं देते हैं। एक तो सबक्यूटिनियस नहीं देते हैं और इंट्रामस्कुलर, मान लो धोखे से भी तुमको नहीं देना है। अगर मान लो कोई ऐसा व्यक्ति जो नर्सिंग का काम करता है, उसको ध्यान रखना है इस चीज का। ठीक है, या मान लो कोई डॉक्टर है, उसको भी क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकती है इसके। मान लो अगर टीका लगवाते हैं तो माइल्ड अल्सर बन सकता है, यानी कि घाव सा हो सकता है जहां पे इंजेक्शन लगाया है आपने। और क्या हो सकता है? लिम्फेडेनाइटिस हो सकती है, जो एक्सिलरी लिम्फ नोड होते हैं वो बढ़ सकते हैं। तो तुमने देखा होगा अगर बीसीजी का अगर टीका लगवाते हैं बच्चे को, तो बच्चे को फीवर आ जाता है। ठीक है, आ जाता है या आ सकता है, तो घबराना नहीं है। और किलोइड या हाइपरट्रॉफिक स्कार, आज भी इसमें आप जो तुम्हारा लेफ्ट आर्म है उसके यहाँ पे साइड में आप देखोगे तो एक छोटा सा निशान दिखता है। वो क्या होता है? बीसीजी का ही टीका लगा होता है, उसका निशान होता है। अगर तुम बहुत ज्यादा यानी कि 50 के पुराने बुजुर्ग को देखोगे तो उसका बहुत बड़ा रहता है, तुम्हारा छोटा रहता है। ठीक है, क्या पर्पज होता है हमारा एंटी बीसीजी वैक्सीन लगाने का? तो मोस्टली हम टीबी रोकने के लिए करते हैं इसका, यानी कि टीबी ना हो उसके लिए हम टीका लगवाते हैं। स्पेशली टीबी मेनिंजाइटिस, तुमने सुना होगा कि दिमाग की टीबी हो गई। ठीक है, तुमने सुना होगा क्या? दिमाग की टीबी हो गई, तो उसको यानी कि खत्म करने के लिए। और मिलियरी टीबी क्या होती है? जैसे मान लो टीबी क्या हो, ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में फैल जाए, तो उसको रोकने के लिए। ठीक है, अभी और रह गया है। अब देखो बीसीजी वैक्सीन लगाने के लिए हमें क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए। सबसे पहले क्या करते हैं, जो बीसीजी वैक्सीन होती है वो लिक्विलाइज फॉर्म में होती है, यानी कि पाउडर फॉर्म में होती है। ठीक है, और इस पाउडर को हम क्या करते हैं? NaCl में क्या करते हैं? NH में डाइल्यूट करते हैं। NH मतलब नॉर्मल सेराइन, तो कितना होगा? 0.9% NaCl होगा। अब इसको क्या करेंगे हम? अच्छे से पाउडर को इस लिक्विड के अंदर मिला लेंगे।
अब रिक्वायर इक्विपमेंट क्या क्या होने चाहिए, जैसे रिकॉन्स्टिट्यूट बीसीजी ब्याल, तो ये तुमने कर लिया, यानी पाउडर को NaCl में मिला लिया। अब क्या करेंगे, 0.1 ml ट्यूबरकुलर सिरिंज, तो ये सिरिंज कौन सी होती है, जैसे ये जो होती है तो इसका ये वाला भाग होता है वो सिरिंज कहलाता है, और उसके आगे भी सुई लगी होती है, इसका हम क्या बोलते हैं, निडल बोलते हैं। तो ये जो होगी ये कितनी होगी, 0.1 ml की सिरिंज होगी, ठीक है। और जो सिरिंज का जो होगा ये वाला आगे वाला वो कितना होगा, यानी कि 27 से लेकर 28 गेज तक, ठीक है, नंबर जो होगा, सॉरी 26 से 27 गेज तक इसका नंबर होगा, निडल का नंबर। और क्या होगा, स्प्लिट होगा अच्छे से साफ करने के लिए जिस स्थान पे हमें लगाना है, तो लगाते किससे, लेफ्ट अपर आर्म में लगाते हैं और इंटरडर्मल लगाते हैं, ठीक है। कॉटन से अच्छे से साफ कर लेंगे और ग्लव्स पहने होने चाहिए। तो ये तो रिक्वायर इक्विपमेंट हो गए तुम्हारे। क्या क्या कंपोजिशन होता है, यानी बेसिकली जो वैक्सीन होती है उसके अंदर क्या क्या कंपोजिशन होगा, तो उसमें क्या होते हैं, लाइव एटीनेटेड माइक्रोबैक्टीरियम, यानी कि जो टीबी के बैक्टीरिया होते हैं उनको हम क्या करते हैं, कमजोर करके बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। तो ये जो कमजोर होते हैं तो क्या करते हैं, जब बॉडी के अंदर रहेंगे तो इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट एक्शन लगा और एंटीबॉडीज बनने लगेगी, ठीक है। और इससे क्या होगा, क्योंकि ये कमजोर है बहुत ज्यादा, तब तक टीबी नहीं होगी। तो ये तुम्हारा बीसीजी वैक्सीन का वो खत्म हो गया। कल हम क्या करेंगे, हेपेटाइटिस बी को पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसको पढ़ने अच्छे से। और हाँ, वीडियो को एंटी लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ठीक है, ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।